सितारों को नहीं छू पाना लज्जा की बात नहीं, लेकिन मन के सितारों को छूने का हौसला ही न होना लज्जा की ही बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 23 पार्ट है। इससे पहले हमने 22 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा राजस्थानी शैली की दूसरी शैली मारवाड़ शैली है। और मारवाड़ शैली के अंतर्गत जितनी भी उपशैलियाँ आती हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। राजस्थानी शैली से संबंधित हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहली जो वीडियो थी उसमें हमने राजस्थानी का सामान्य परिचय लिया था, और जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने मेवाड़ शैली को इंक्लूड किया था, और जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने मेवाड़ शैली के अंतर्गत जितनी भी उपशैलियाँ आती हैं उनको भी इंक्लूड किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मारवाड़ शैली को ही हम जोधपुर शैली के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो उसके जो प्रमुख शासक थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य कराया था जोधपुर शैली में, तो वो थे राजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह। तो ये जो 2 शासक थे ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जोधपुर शैली के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था जिस पर सरफेस ज़्यादा चित्रण किया गया था, तो वो 3 थे। एक तो सूर सागर है, रसिक प्रिया है और दुर्गा सप्तशती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तीन ग्रंथ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोधपुर शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है यानी कि जोधपुर शैली है उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर राजस्थानी शैली से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 तो जो कलाकार हैं वो एक शैली के दे दिए जाएंगे राजस्थानी की, और जो दूसरा दे दिया जाएगा यानी कि 4th नंबर का दे दिया जाएगा वो किसी और शैली से, और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो कलाकार है वो मेवाड़ शैली से संबंधित नहीं है या मारवाड़ शैली से संबंधित नहीं है, जिसके बारे में पूछता है। तो चीज़ याद रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है नारायण दास, दूसरा है विशनदास, शिवदास, रतनजी भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, कालूराम, शंकरदास, राम सिंह भाटी, छज्जू भाटी, जीतमल भाटी और वीर जी माधवदास भाटी। यहाँ पर ज़्यादा सर जो भी कलाकार होते यानी कि चित्रकार हुए तो या तो वो भाटी थे या फिर दास थे, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है राजस्थानी शैली है, राजस्थानी की जो मारवाड़ शैली है उसके प्रमुख रंग कौन सा था, तो वो पीला था। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो राजस्थानी है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो पीले रंग का प्रयोग किया गया है जोधपुर शैली में। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जोधपुर शैली है उसकी पुरुषाकृति कैसी है, यानी कि दिखने में कैसी बनाई गई है, वहाँ की एक विशेषता जो कौन सी है, तो उसमें यहाँ पे मेन जो रही है आँखें रही हैं। तो आप आँखों के बारे में अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही राजस्थानी शैली की विशेषता मानी जाती है। तो पुरुषाकृतियाँ कैसी थी, धनुष के समान तो बड़ी आँखें थी किसकी, पुरुष की, और घनी दाढ़ी बनी हुई थी, लंबी व गठीला बदन बना हुआ था। बदन मतलब होता है शरीर जो बना है बहुत गठीला बना हुआ है, हष्टपुष्ट, और मोटी गर्दन है। गर्दन जो बनाई गई है वो बहुत मोटी बनाई गई है। कांची पगड़ी बनाई गई है। तुर्का कलंगी लगाई गई है, जो ऊपर कलंगी लगाई जाती है पगड़ी में, वो बनाई गई है। मोतियों की माला पहने हुए हैं, ऊंट व घोड़े पर सवार है। यहाँ की जो मेन विशेषता है पुरुषों की, वो घोड़े या फिर ऊंट पर बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जोधपुर शैली है उसकी नारी आकृतियाँ कैसी हैं, पुरुष आकृति तो हमने आपको बता दी, नारी आकृति जो है उनका भी गठीला बदन बना हुआ है, काले लंबे बाल बनाए गए हैं, बादाम की जैसी आंखें। यहाँ की जोधपुर शैली की जो मेन विशेषता थी आंखों की, वो बादाम की जैसी बनाई गई हैं। आंखें बनाई गई हैं, पतली लंबी उंगलियां बनाई गई हैं, जो उंगलियां बनाई गई हैं वो पतली बनाई गई हैं। तो यहाँ की ये भी एक विशेषता है।
और पतली कमर बनाई गई है, कमर जो बनाई गई है वह भी पतली बनाई गई है। कान तक भौएं, यानी कि जो कान बना हुआ होता है किसी भी स्त्री का, तो उसकी जो आईब्रो बनाई गई है वो कान तक खिंची हुई बनाई गई है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बारे में, यानी कि जोधपुर शैली के जो क्या क्या तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम्स में। यह शैली स्वतंत्र रूप से राव मालदेव के समय में विकसित हुई थी। अगर फ्रेंड से पूछा जाता है आपसे कि जो जोधपुर शैली है वह किस शासक के समय में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हुई थी, तो वो कौन से शासक थे, वो राव मालदेव थे। तो ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे इसके बारे में है कि इस शैली में आम के वृक्ष, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जोधपुर शैली है उसमें किस वृक्ष का चित्रण हुआ है, तो वो आम का वृक्ष है। ऊंट व घोड़े व कुत्ते को प्रमुखता दी गई है। हम के जो चित्र बनाए गए हैं पशुओं में, उसमें ऊंट, घोड़े व कुत्ते का चित्रण किया गया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है कि रागमाला, रागमाला का यहाँ पर चित्रण हुआ है जो कि 1632 का है, जो कि ची विलदास चापावत द्वारा चित्रित राजा गज सिंह प्रथम के समय में बनाया गया था। ये चीज़ पूछा जाएगा कि जोधपुर जो शैली है उसमें किस शासक के समय में रागमाला का चित्रण किया गया था, तो वह कौन सा शासक थे, तो राजा गज सिंह प्रथम के समय में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो चीर बिलदास चापावत के द्वारा बनाया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर आप इसके बारे में कि कबूतर उड़ाती स्त्री पेड़ की डाल पर पकड़कर झूलती हुई स्त्री का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो वह कौन सी शैली है, वो है जोधपुर शैली, जो कि राजस्थानी शैली की सेकंड शैली मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जोधपुर शैली के किस शासक के समय में रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों को एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनाई गई थी, तो वह कौन से शासक थे, महाराजा मानसिंह के समय में बनाई गई थी। किस ग्रंथ की, रसराज ग्रंथ पर आधारित। तो ये चीज़ याद रखना। कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि जोधपुर शैली में महाराजा मानसिंह के समय में रसराज ग्रंथ पर आधारित कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई गई थी, तो वो थी 62। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर कि नाथद्वार संप्रदाय की जो पारंपरिक जीवन शैली का चित्रण प्रधान रहा, वो विशेष यहीं पर रहा था। यानी कि ये भी पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ शैली है उसकी किस उपशैली में नाथद्वार संप्रदाय की परंपरागत जो जीवन शैली है उसको चित्रित किया गया है, तो वह कौन सी थी, जोधपुर शैली, यानी कि मारवाड़ शैली। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जोधपुर शैली की अन्य कलाओं के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर जोधपुर में बंदेज का कपड़ा, यानी कि जो बंधक बना के कपड़ा जो बनाया जाता है वो बना, यानी कि कोई भी डिज़ाइन प्रिंट करा जाता है तो उसे बांध कर उसमें कलर जो किया जाता है उसे बोलते हैं बंदस का कपड़ा बनाया जाता है। कशीदेकारी की जाती है, मखमल की जूतियाँ बनाई जाती हैं, रेशम की दरिया तथा मकराना की संगमरमर से बनी अनेक उपयोगी सजावटी वस्तुएं मिलती हैं। तो यहाँ पर जो अन्य कलाएं कौन कौन सी मिलती हैं, बंदस का कपड़ा है, कशीदेकारी है, मखमल की जूतियाँ हैं। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ शैली की किस उपशैली में कशीदेकारी या मखमल की जूतियाँ मिलती हैं, तो वो कौन सी शैली है, जोधपुर शैली है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि जोधपुर शैली से कौन कौन से चित्र मिले हैं, तो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, फूल सूंघते अजीत सिंह। सेकंड है हमारा घोड़े पे सवार अजीत सिंह। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस शैली में फूल सूंघते हुए अजीत सिंह को चित्रित किया गया है, तो वो कौन सी है, जोधपुर शैली है। घोड़े पर सवार अजीत सिंह को कहाँ पर चित्रित किया गया है, तो वो भी कहाँ पर किया गया है, जोधपुर शैली में। और हुक्का पीते हुए स्त्रियाँ, यह चित्र जो बनाया गया है शिवदास पाठी के द्वारा बनाया गया है। फ्रेंड्स कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस शैली में स्त्रियों को हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया है, तो वह कौन सी शैली है, तो वह है हमारी जोधपुर। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो हुक्का पीती हुई स्त्रियां हैं वह चित्र जोधपुर शैली में किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो शिवदास पाठी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि चौंगान प्लेयर्स जो चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो वह दाना भाटी के द्वारा बनाया गया है जोधपुर शैली में। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर ही कि मारवाड़ को ही जोधपुर कहा जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसमें किस पशु का सर्वाधिक अंकन किया गया है, तो उसमें जो पशु में सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है वो ऊँट का बनाया गया है। ऊँट को बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कुत्ता, ऊँट, इनके बारे में घोड़े जो हैं उनका चित्रण हुआ, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मेन जो है वो ऊँट ही है, तो ऊँट का सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है।
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसमें किस पक्षी का चित्र सर्वाधिक बनाया गया है, तो वो कौन सा पक्षी है? खंजन पक्षी। खंजन पक्षी को जोधपुर शैली में सबसे ज़्यादा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसमें किन वृक्षों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो उसमें आम वृक्षों का चित्रण हुआ है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसमें वह बॉर्डर, जिनको हम हाशिए के नाम से भी जानते हैं, किस सन का यानी किन रंगों से बनाया गया है, तो ये सन नहीं है, रंग है। किन रंगों का प्रयोग किया गया है मारवाड़ शैली में, तो उसमें पीले रंग का किया गया है, जो कि दक्षिणी कला के प्रभाव के कारण पृष्ठभूमि में कहीं कहीं हरा रंग भी दिखाया गया है। यानी कि जो प्रयोग किया गया है वो पीले रंग का किया गया है, लेकिन दक्षिणी कला का जो थोड़ा सा प्रभाव था तो वहाँ पर कहीं कहीं हरे रंग का भी प्रयोग कर लिया गया है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसमें कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर चटकीले एवं उष्ण यानी कि उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ उत्तर मुगल काल तक पश्चिम राजस्थान की एक क्षेत्र बन गया था, ये पूछा जाएगा कि किस समय तक मारवाड़ जो था वो पश्चिम राजस्थान का एक क्षेत्र बन गया था, तो वो मुगल काल तक, जब मुगल काल का समय आया था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी कि मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उन क्षेत्रों में है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर तथा सीकर जिले। ये जो 4-5 है ये सभी मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं वर्तमान में। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसको मारवाड़ को अन्य किस नाम से जाना गया है, यानी कि प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में जो माना गया है उसमें मारवाड़ को मरुभूमि, मरुधरा, मरुवन, मरुस्थली तथा मरुमंडल नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी नाम है आप उन सभी को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि कभी भी आपको कोई शाबी को वर्ड आपको मिल सकता है एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि मारवाड़ चित्र संस्कृति का प्रमुख केंद्र बिंदु किस नाम से प्रसिद्ध था, तो वो कौन सा नाम था? सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से भी। फ्रेंड्स कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थानी की किस शैली को सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है? जोधपुर या मारवाड़, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मारवाड़ के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि जो मारवाड़ है हमारा वह चारों तरफ से किस किस ओर से किस किस शहर से घिरा हुआ है, यानी कि ये जो मारवाड़ है वो बीच में है और चारों तरफ से कुछ शहरों से और कुछ जगह से घिरा हुआ है, जो कोई फेमस है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये फर्स्ट है हमारा कि मारवाड़ के उत्तर में कौन सा शहर है, तो वो बीकानेर है। मारवाड़ के जो ये मारवाड़ है और इसके उत्तर की साइड में जो है वो बीकानेर है, यहाँ पर बीकानेर है। और मारवाड़ के पूर्व में, पूर्व की जो साइड में पड़ता है, पूर्व की ओर से जो घिरा हुआ है वह, यानी कि उत्तर को तो मैंने आपको बताया कि उत्तर की साइड से वो बीकानेर से घिरा हुआ है, और जो पूर्व की ओर से जो शहर पड़ता है वो जयपुर, पूर्व इधर है तो जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर से घिरा हुआ है। और मारवाड़ की जो पश्चिम है, पश्चिम जो होता है इधर है, पश्चिम में जैसलमेर है, तो चीज़ याद रखना कि जैसलमेर पश्चिम की ओर से घिरा हुआ है मारवाड़। और मारवाड़ के दक्षिण पूर्व, दक्षिण इधर है, दक्षिण और पूर्व ये वाला जो साइड पड़ता है उसमें वह अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर से घिरा हुआ है। और नेक्स्ट है कि मारवाड़ के दक्षिण में, दक्षिण जो नीचे वाला एरिया उसमें सिरोही से पालनपुर, ये सिरोही व पालनपुर से घिरा हुआ है मारवाड़। और मारवाड़ के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण इधर है और पश्चिम वह कक्ष व रोपड़ से घिरा हुआ है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उत्तर से वह बीकानेर से, पूर्व से जयपुर, किशनगढ़ व अजमेर से, पश्चिम से जैसलमेर है, और मारवाड़ के दक्षिण पूर्व से अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर से घिरा हुआ है। और मारवाड़ के जो दक्षिण एरिया में है वह सिरोही व पालनपुर है। और मारवाड़ की जो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम जो एरिया पड़ता है वो इधर साइड में, उसमें कक्ष का रण है। तो ये चारों तरफ से मारवाड़ घिरा हुआ है इन शहरों से, तो ये चीज़ भी याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन शायद पूछ ले जाए, जब आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन को हार्ड बनाना चाहता है तो कुछ इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 16वीं शताब्दी की भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री जो कि मीराबाई हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वह मारवाड़ में ही हुआ था। मारवाड़ के एक शासक थे, उन्हीं के ही घर पर हुआ था। तो वे कौन थे? वो राजा रतन सिंह के घर पर हुआ था 1498 में, जो कि मेड़ता में थे, मेड़ता के रहने वाले, चीज़ याद रखना।
नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिश्रा के भक्ति गीतों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वह कौन सी थी? मीरा की पदावली। यानी कि मीरा है, मीरा की जो भक्ति गीत थे उनको किस नाम से पुकारा जाता, तो वो था मीरा की पदावली। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, हम इसके कुछ चित्रकला यानी कि विकास जो हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं, जोधपुर के बारे में। फर्स्ट है कि जोधपुर नगर किस राजा के द्वारा बसाया गया था, तो वह राठौर राव जोधा जी के द्वारा बसाया गया था 1459 में। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जोधपुर किन शासकों की राजधानी रही थी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो जोधपुर है वह किन राजाओं की राजधानी रही थी, यानी किन राजाओं ने बनाया था, तो वो राठौर शासक थे। नेक्स्ट है कि जोधपुर का किला को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जोधपुर में बना हुआ है जोधपुर का किला, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो जाना जाता है मेहरानगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, या तो इसे जोधपुर का किला बोले या फिर मेहरगढ़ का किला, बात दोनों की एक ही है। तो नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जोधपुर का किला है जिसे हम मेहरानगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, उसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1460 में, जो कि राव जोधा जी के द्वारा कराया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, शासक कौन थे और कब कराया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 16वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे तारानाथ, जो कि 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में उनका उल्लेख मिलता है, वो किसने किया था, तो वे कौन थे? यानी कि जो तारानाथ थे उन्होंने किस चित्रकार का उल्लेख किया है मरु देश में, तो वे कौन से थे? श्री श्रृंगधर थे। तो ये पहले हमारे कलाकार माने जाते हैं, तो इसके बारे में आप याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे, तो वो ये ही थे ऋषभ श्रृंगधर। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो श्री ऋषभधर थे वो मरु प्रदेश के किस राजा के राजश्रय में रहे थे, यानी कि वे किस राजा के संरक्षण में रहे थे, वह थे हमारे राजा शील के समय में, यानी कि उनके समय में वे मरु प्रदेश के देश में रहे थे। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है, तो जो पहला जो चित्र माना जाता है वो है रागमाला ग्रंथ पर चित्रण। रागमाला पर जितने भी चित्र बनाए गए थे वो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र माने जाते हैं, जो कि 1623 में चित्रित किया गया था, यानी कि जो ग्रंथ जो बनाया गया था वो 1623 में बनाया गया था। और वह इसके द्वारा जो जितने भी चित्र बनाए गए थे, यानी कि इस ग्रंथ के ऊपर जो चित्र बनाए गए थे वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, वह कुंवर संग्राम सिंह के संग्रहालय में संग्रहित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ कला का पूर्ण विकास जो हुआ था वह किस शताब्दी में था, तो वह कौन सी थी? 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही मारवाड़ शैली का पूर्ण विकास हो चुका था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली हो वह किस राजा के समय में ढोला मारू तथा भागवत वाले चित्रण कराए गए थे, यानी कि मारवाड़ शैली की जो वह कौन से शासक थे जिनके समय में या जिन्होंने ढोला मारू और भागवत के चित्रण कराए थे, तो वह कौन थे? महाराजा गज सिंह थे। महाराजा गज सिंह के समय में ये दोनों जो ग्रंथ थे उनको चित्रित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ के किस शासक के समय में सर्प ढोला मारू का चित्रण हुआ था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वो कौन थे? महाराजा गज सिंह के समय में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली का वह कौन सा राजा व कला संरक्षक के साथ एक कवि भी था, यानी कि मारवाड़ शैली का वह कौन सा शासक था जो एक कला संरक्षक था, कवि था, तो वह कौन था? राजा जसवंत सिंह प्रथम, जो थे वो कला संरक्षक थे प्रमुख और वे कवि भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली के किस शासक के समय में सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथों का चित्रण हुआ था, तो वे कौन थे? राजा जसवंत सिंह प्रथम। राजा जसवंत सिंह के समय में धर्म ग्रंथ थे उनका बहुत ज़्यादा चित्रण हुआ था। उनमें कौन कौन से ग्रंथ थे? भागवत पुराण था, रामायण, कृष्ण लीला, भक्त प्रहलाद, ये जो सारे ग्रंथ थे उन सभी का बहुत ज़्यादा चित्रण हुआ था जसवंत सिंह के समय में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है मारवाड़ शैली का सुप्रसिद्ध पांडुलिपि उपदेश माला का चित्र कब हुआ था, तो जो इसका जो चित्रण हुआ था वो 1634 में राजा जसवंत सिंह प्रथम के समय में हुआ था। और ये जो प्रति है, यानी कि इसके द्वारा जो प्रति बनी थी वह प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये चीज़ भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ में पहुँचने से पहले जोधपुर के किस स्थान पर
पहुंची थी, यानी कि मारवाड़ जो शैली में वह कहाँ पर रुकी थी, तो वह कौन थी? चारतु मार्श पर विश्राम किया था हेतु वह पधारण के हेतु रुकी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वह किस शैली की है, तो वो मेवाड़ शैली की उपशैली श्री नाथ द्वार जी की एक मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई थी, इसलिए उसे नाथ द्वारा शैली माना जाता है। तो वह कौन सी थी? चौपासनी नामक स्थान पर चौपासनी भी बल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा था, क्योंकि ये जो श्रीनाथ की जो मूर्ति है वह बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो ये चीज़ याद रखना, कौन से स्थान पर रुकी थी वह मारवाड़ की? वह चौपासनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ के किस राजा के समय में पाशवाओं, गणिका जो गाने वाली होती है, नृत्यिकाओं जो नृत्य करती हैं, के चित्र नागौर किले में, शीश महल में, बादल महल में, हवा महल में बनाए गए थे, तो वो कौन थे? बख्त सिंह के समय में। बख्त सिंह जो राजा हुए थे उनके समय में जो ये गायिका नृत्यिका जो इनके चित्र थे वो इन सभी महलों में बनाए गए थे। कौन से महल थे वो? नागौर किला, शीश महल, बादलपुर महल व हवा महल, इनमें बनाए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ की किस राजा के समय में व्यक्ति चित्र तथा दरबारी चित्र तथा रथ यात्रा के चित्र मारवाड़ शैली में बनाए गए थे, तो वे कौन से शासक थे? भीम सिंह के समय में। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली के किस शासक के समय में सुप्रसिद्ध चित्र दशहरा दरबार जिसका जो समय माना जाता है वो 1800 माना जाता है में बनाया गया था, जो जोधपुर शैली का सबसे सुंदर चित्र माना जाता है, तो वो भीम सिंह के समय में बनाया गया था। ये चित्र बहुत बार पूछा गया, तो ये चीज़ भी याद रखना कि वह किस शैली का है? मारवाड़ शैली का है। और किस शासक के समय में बनाया गया था? भीम सिंह के समय में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1800 ईस्वी में। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ का इतिहास नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? मारवाड़ का जो इतिहास है इस नाम से जो पुस्तक लिखी गई वो कर्नल टोन द्वारा लिखी गई थी। चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि जलंधर नाथ जी के गुण परिचय व प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? जलंधर नाथ जी के गुण व परिचय नामक जो लेख था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो कौन था? दौलत राम के द्वारा लिखा गया था जोधपुर शैली में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के आराध्य देव भगवान कौन है? जो नाथ संप्रदाय के हैं वो कौन है? शिव को माना जाता है। नाथ नंदीनाथ के हिसाब से भी आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि मारवाड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र ढोला मारू भित्ति चित्र जो तख्त महल पर 1850 ईस्वी में किस शासक के समय में बनाया गया था? तो वह कब बनाया गया था? राजा तखत सिंह के समय में। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली है उसमें स्त्रियों को हुक्का पीते हुए चित्रित जो किया गया वह चित्रकार के द्वारा किया गया, तो वह चित्रकार था शिवदास द्वारा। यह महाराजा तखत सिंह के समय का सुप्रसिद्ध चित्र है। या तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस शैली में हुक्का पीते हुए स्त्रियों को चित्रित किया गया था, तो वह कौन सी थी? जोधपुर या मारवाड़ शैली। और किस शासक के समय में हुआ था? तो वो राजा थे तखत सिंह। और किसके द्वारा किया गया था? तो वो था शिवदास। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली के चित्रों की मौलिकता को किसने समाप्त किया था, यानी कि जो मौलिक अधिकार थे यानी कि जो विशेषता रही थी उनको किसने खत्म किया था? तो कौन थे? यूरोपीय चित्रकारों के अंकन के द्वारा, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा विशेषता होने लगी थी, यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा था, वो ज़्यादा इफेक्टिव था, तो उसकी वजह से जो मारवाड़ की शैलियों की जो मौलिकता थी वो समाप्त होने लगी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जो मारवाड़ शैली की पहली जो उपशैली मानी जाती है वह जोधपुर शैली है, जिसे मारवाड़ शैली के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड जो आती है वह हमारी बीकानेर शैली उपशैली, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर शैली है उसकी स्थापना जो हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना जो की गई थी राव बीकाजी के द्वारा की गई थी 1488 में। या तो आपका सन पूछ लिया जाएगा या फिर आपको इनके संस्थापक पूछ लिए जाएंगे, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ के जो प्रमुख शासक थे वह कौन थे, तो बीकानेर उपशैली के जो प्रमुख शासक थे वो राजा अनूप सिंह थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे कराए हैं जिससे इनका नाम प्रमुख रहा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर उपशैली है उसमें प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे, वो जो ग्रंथ थे वो रसिक प्रिया थी, बारहमासा, राग रागनीय, कृष्ण लीलाएं, शिकार, सांवली है ये, और भैरव, ये जो चित्र बने थे सबसे ज़्यादा बने गए थे बीकानेर शैली में। एक चीज़ है कि यहाँ पर जो राजस्थानी पूरी संपूर्ण जो राजस्थानी है उसमें सबसे ज़्यादा चित्रण जो हुआ है वो राधा
राधा और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पूरी राजस्थानी शैली है उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है किसका हुआ है, तो राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर शैली के हैं उपशैली के जो कलाकार हैं वे कौन थे, तो मुन्ना लाल है, मुकुंद, शकुनुद्दीन, अली रज़ा, उस्ताद आमिर खान, रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, शाह मोहम्मद, लूफे, नूरुद्दीन मुराद। ये जो चित्रकार हैं ये सभी जो हैं बीकानेर उपशैली के हैं। तो यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इनके बारे में आप अच्छे से जान लेना, बहुत ज़्यादा इनने कौन कौन सा काम किया था तो इसके बारे में आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जितनी भी शैलियाँ हैं उनके जो कलाकार हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना और उनकी जो विशेषता है मेन उनके बारे में, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो वो बीकानेर उपशैली है उसका जो प्रमुख रंग कौन सा था, यानी कि वहाँ पर मुख्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया गया था, तो वह भी पीला रंग था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोधपुर में भी पीला था और हरे, और ये जो है बीकानेर शैली इसमें भी पीले रंग का गया था। लेकिन जो जोधपुर शैली है उसमें जो हाथ से बॉर्डर जो बनाए गए थे वहाँ पीले का किया गया था, लेकिन कहीं कहीं दक्षिणी प्रभाव दिखाई देने की वजह से वहाँ पर हरे का प्रयोग भी किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो बीकानेर शैली है उसकी जो पुरुषाकृति है वो कैसी बनी हुई है, तो यहाँ की जो पुरुषाकृति बनाई गई है वह उग्र यानी गुस्सैले रूप में दिखाया गया है। यहाँ की पुरुषों को दाढ़ी व मूछों से युक्त हैं, यानी कि दाढ़ी मूछें बनाई गई हैं। मुख ऊंचे हैं, यानी कि मुख जो बने हैं वह ऊंचे उठे हुए बने हैं कुछ, तो ये चीज़ भी याद रखना कि शिखराकार पगड़ी है, यहाँ पर शिखराकार की रूप की पगड़ी बनी हुई है। फैले हुए जामा जो पहना हुआ होता है उसको बोलते हैं जैम। पीठ पर ढाल बंधा हुआ है, ये चीज़ भी याद रखना। हाथ में माले लिए हुई, माले नहीं, ये भाले है। हाथ में भाले लिए हुए हैं और ढाल कमर में बंधा हुआ है, तो चीज़ याद रखना। ना कि जो मेन विशेषता रही थी ये थी। नारी आकृतियाँ देख लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की नारियाँ कैसी हैं, लंबी नायिका, नाक जो होती है वो लंबी नाक बनी हुई है, लंबी नाक है। नथनी और पतले अधर बने हुए हैं। मृगनी, उन्नायक, ग्रीवा, कमल के समान आँखें हैं। तंग चोली है, तनी हुई जिसको बोलते हैं, तंग का मतलब होता है तनी हुई चोली है। घेरदार घाघरे पहने हुए हैं। पारदर्शी ओढ़नी जो पहनी गई है वो नेट की है, जिसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मोतियों के सुसज्जित आभूषण पहने, यानी कि जो मालाएं जो पहनी हुई हैं वो मोतियों की बनी हुई पहनी हुई है बीकानेर शैली में, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की प्रसिद्धि जो क्या है, बीकानेर की प्रसिद्धि जो रही थी वह भित्ति चित्रों के लिए है। बीकानेर जो है वो भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा था वो किस शैली का, तो मुगल व दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा था बीकानेर शैली पर। क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बीकानेर शैली है राजस्थान की उस पर किस शैली का प्रभाव था, तो वह मुगल व दक्षिण शैली का प्रभाव था। अब बीकानेर से जितने भी चित्र मिलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बीकानेर के प्रसिद्ध जो चित्र थे वो थे कृष्ण झूले पर बने हुए हैं, तो वह चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, वह रुकनुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। पुष्प कीड़ा है, स्त्री बच्चों से खेलती हुई जो बना है चित्र वह भी बीकानेर शैली में बना है। भादो मास जो बना हो वह भी बीकानेर शैली में बना है। राग रागनियाँ बनाई गई हैं साल भंजी का, ये सभी जो चित्र बने हुए हैं वह बीकानेर शैली में बने हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एक तूफान में राधा और कृष्ण, ये जो चित्र मिला है वह भी बीकानेर शैली का ही है। कृष्ण गायों और पक्षियों को समझाते हुए, ये चित्र जो मिला है वह भी बीकानेर शैली से मिला है। यहाँ के उस्ताद कला, यहाँ की मुख्य कला रही थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थी वो कौन सी थी, बीकानेर में जो शैली है उसमें उस्ताद कला जो रही थी अपने चरम पर रही थी। उसमें जो मेन आता है वो है ऊँट की खाल पर चित्रण करना। यहाँ की यानी कि बीकानेर शैली की उस्ताद कला जो थी वो थी ऊँट की खाल पर चित्रण करना। यहाँ के जो कलाकार थे उसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर थे और इसी के लिए उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन व तथ्य मिलते हैं जो पूछे जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि बीकानेर की प्रसिद्धि जो रही थी वह रही थी रेड पॉटरी, जिसे लाल मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। बीकानेर के प्रमुख जो स्थापत्य रहते वो थे जूनागढ़ का किला, लक्ष्मी निवास और महल। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ का किला है या फिर लक्ष्मी निवास महल है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो वो बीकानेर शैली में बना हुआ है, जो कि बीकानेर शैली का प्रसिद्ध
स्थापत्य माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत ग्रंथ पुराण इस शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है, यानी कि या तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि बीकानेर शैली का जो भागवत पुराण ग्रंथ है उस पर जो चित्र बने थे वे किस राजा के समय में बने थे, तो वो राजा कौन थे, राजा राय सिंह के समय में बने थे। चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर चित्र शैली पर किन शैलियों का प्रभाव था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वहाँ पर मुगल जैन शैलियों व दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा था बीकानेर शैली पर। नेक्स्ट है हमारा कि बीकानेर शैली पर जो प्रमुख रहा था, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से चित्र बनाए गए थे, तो प्रमुख जो रहा था वृक्षों में रहा था आम, और पशुओं में जो रहे थे वो ऊँट व घोड़े के चित्रण जो बनाया गया था वह मुख्य बनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थानी की शैली की किस शैली में सामंत वैभव का चित्रण प्रमुख रहा है, प्रमुख आधार बना है, तो वह कौन सी थी, बीकानेर शैली थी। बीकानेर में हाथी दांत पर चित्रण व चूड़ियाँ ऊँट की चमड़े पर बनी सुनहरी कारी के जो काम तरह थे वह कुप्पे प्रमुख रहे हैं। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाथी दांत पर जो चित्रण हुआ वो किस शैली पर हुआ है, तो बीकानेर में चूड़ियाँ ऊँट के चमड़े पर बनी कुछ सुनहरे काम, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं वो बीकानेर शैली में बनी हैं, और तरह तरह के कुप्पे बने हुए हैं वो भी बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर शैली को मरण व उस्ताद कलाकारों में पल्लवित व पुष्पित किया गया था, किसके द्वारा, मरण व उस्ताद कलाकारों द्वारा इसे पुष्पित यानी कि प्रोग्रेस दी गई थी। नेक्स्ट है कि या आपसे पूछा जाएगा कि किस शासक के समय के ये कलाकार हैं, उस्ताद अली रज़ा और उस्ताद हामिद और रुकनुद्दीन, ये जो चित्रकार हैं वे किस राजा के समय के हैं, तो वो राजा राय सिंह के समय के चित्रकार हैं। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में जर्मन चित्रकार A.H. मूल द्वारा चित्रित यथार्थवादी शैली के चित्र रखे गए हैं, ये पूछ लिया जाएगा जो मूलर है बीकानेर का, उस राजा के जो चित्र हैं वे कहाँ पर रखे गए हैं, तो वे कहाँ पर रखे गए, राजकीय संग्रहालय जर्मन में। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कौन सा चित्रकार मुगल तथा बीकानेर दोनों शैलियों में काम किया था, तो वो कौन था, मुराद था। नेक्स्ट है कि किस राजा ने बीकानेर शैली में शीश महल का निर्माण कराया था, वह कौन सा शासक था जिसने बीकानेर शैली में शीश महल का निर्माण कराया था, तो वह कौन था, अनूप सिंह, राजा अनूप सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर शैली है उसमें किस शासक के समय में बीकानेर अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, तो वो राजा अनूप के समय में पहुंची थी। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि किसके समय में इसका पतन हुआ था, किस समय में ये अपने परिकाष्ठ पर पहुंची थी। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बीकानेर शैली को प्रौढ़ रूप कहाँ पर दिखाई दिया, तो प्रौढ़ रूप दिखाई दिया था वो अनूप सिंह के समय में दिखाई गया था, जिसमें उन्होंने महल जो बनाए थे वो थे अनूप महल, फूल महल, चंद्र महल व सुजान महल के दरवाज़ों की चित्रकारी, इन सभी पर इसका बीकानेर शैली का प्रौढ़ रूप दिखाई देता है। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजा ने शीश महल का निर्माण कराया तथा अनूप महल को फिर से चित्रों से सजवाया, तो वे कौन से थे, राजा सूरत सिंह। ऐसा भी है कि जो बीकानेर शैली में ही शीश महल का जो निर्माण कराया था वो राजा अनूप सिंह ने कराया था, लेकिन उसे दोबारा से जो सजवाया था वो राजा सूरत सिंह ने बनवाया था। चीज़ याद रखना। कि नेक्स्ट हमारा कि बीकानेर के शाही महलों की भित्तियों पर, जो शाही महल थे उनकी भित्तियों यानी दीवारों पर किस भगवान के धार्मिक चित्र मिलते हैं, तो वह भगवान कौन कौन से थे, राम, सीता, उमा और महेश। बीकानेर के शाही महल की जो दीवारें थी उन पर राम, सीता, उमा और महेश के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बीकानेर के किस शासक ने शाही महल के दरवाजे पर कृष्ण लीलाओं पर आधारित धार्मिक चित्रों को चित्रकार शाह मोहम्मद पर चित्रित करवाया था, तो राजा कौन थे, गजराज थे। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि गजराज जो शासक थे उन्होंने कृष्ण लीलाओं पर आधारित धार्मिक चित्र किस चित्रकार पर बनवाए थे, तो वो चित्रकार जो थे वह थे शाह मोहम्मद। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चित्रकार हुए हैं वो मुसलमान थे बीकानेर शैली में। नेक्स्ट है हमारा कि शाह मोहम्मद चित्रकार कहाँ से आया था, जो गजराज राजा के समय का जो चित्रकार था मोहम्मद शाह, वह कहाँ से आया था, तो वह लाहौर से आया था बीकानेर में। ये चीज़ भी याद रखना। राजस्थान की किस शैली में लघु चित्र, जो छोटे चित्र होते हैं, लघु चित्र में मुगलिया प्रभाव लुप्त हो गई और मारवाड़ी प्रभाव चित्रों में हावी हो गई थी, तो वह कौन सी थी, बीकानेर शैली के समय में। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो राजस्थानी जो संपूर्ण शैली है उसमें किस शैली के अंतर्गत
जो मुगलिय प्रभाव था वो तो विलुप्त का मतलब होता है ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मारवाड़ी जो प्रभाव है आने लगा था। तो वह कौन सी थी? बीकानेर शैली थी। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बीकानेर शैली पर सर्वाधिक जो कार्य है वह किस इतिहासकार ने किया था, तो जो पूरी बीकानेर शैली पर सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो जर्मन के इतिहासकार थे हर्मन गोएटिस। जो हर्मन गोएटिस थे, इन्होंने बीकानेर शैली पर बहुत ज़्यादा काम किया था। ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है कि बीकानेर शैली पर एक पुस्तक जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह कौन थे? वह हमारे हर्मन गोएटिस थे, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो बीकानेर शैली को हम क्रांति शैली के नाम से भी जानते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थानी शैली की कौन सी शैली को क्रांति शैली के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सी है? बीकानेर शैली। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर शैली में संपूर्ण जो बीकानेर शैली है उसमें सर्वाधिक जो अंकन हुआ है वह किसका हुआ है, तो वह रसिक प्रिया का हुआ है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा आज का जो वीडियो हमारा यहीं लास्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम और भी शैलियों को इसमें इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।